प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आपने समय तो कम है आपके पास और पूरा पढ़ चुका है, तो आप लोग चाहते हो कि कम पढ़ने को मिले और कम समय में तैयारी दोबारा से जिसकी तैयारी हो चुकी है वो रिवाइज करने को। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के आज जो वीडियो आएंगी उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। एक और बात बताऊं आपको, जो इससे पहले केमिस्ट्री की दो वीडियो डाली थी, शुरू के टॉपिकों से संबंधित थी, चैप्टर से, वह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे उन्हें देखें एक बार। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने और उसको समझें। दूसरी बात, आपको फिजिक्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मानता हूं ग्रंथ है तो इनमें केवल 52 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। वैसे तो क्वेश्चन काफी हैं, लेकिन जो 52 क्वेश्चन है काफी साल से उनका रिवाइज हो रहा है, लगातार वह क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, 17-18 क्वेश्चन समथिंग आते हैं। मैं आज उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए बताऊंगा। कमेंट में बच्चों ने लिखा था कि सर टॉपिक इंपॉर्टेंट लिखवा दीजिए जिसे कि हम याद कर लें, और ये भी ध्यान रहे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें से जो मैंने लिखवाए नहीं समझ में आते हैं कमेंट में लिखें सर ये वाला टॉपिक समझा। दूसरी बात, मैं चाहे मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए कोई परेशानी नहीं, मैं आपको बार बार ये जो टॉपिक लिखवाऊंगा इनके बारे में डेरिवेशन वालों को तो सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। यह इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप देख लें, और आप कहो तो हम नेक्स्ट टाइम इसमें अपने चैनल के नाम से ऐप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की ऐप जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, उस टाइप से भी आपको फ्री में डाउनलोड करने की हम सुविधा करा देंगे। ध्यान रहे केवल केमिस्ट्री फिजिक्स के ही नोट जो है आपके लिए हम अवेलेबल करा पाएंगे, और इनको ढंग से ही समझाना है। बार बार मैं ही इन दोनों को समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, और इन टॉपिकों को आप, समय कम है, एक दिन में 2-3 टॉपिक क्लियर करें। और नहीं आता है कमेंट में जैसे आप लिख रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, आप लिख रहे हो, उसको पूछ रहे हो मुझसे, बहुत अच्छी बात है। और जो 2 वीडियो और थी ना, एक बार और बता रहा हूँ, उनको एक बार और देखें, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लियर होते रहे। हाँ जी, आपके कहने अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए, और हमें पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, तो समय कम है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना, और स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले जो है मार्क्स गेन करने में अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा समय है नहीं और पढ़ना अच्छे से है, तो मैंने क्या काम किया, आपके कहे अनुसार, आपने कमेंट में लिखा और कहा उसके अनुसार मैंने 52 क्वेश्चनों को तैयार किया है, जो भाग 1 और 2 के दोनों के मिला के, ध्यान ज़्यादा नहीं, 52 है, 1 और 2 दोनों के। भाग 1 में क्वेश्चन 27 है जो मैंने यहाँ लिख चुका, दोनों वीडियो एक में ऐड कर देंगे 52 क्वेश्चनों की, चिंता ना करें। पढ़ना स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले ही मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो IAS PCS की तैयारी काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं, नंबर नहीं आता, और जो 1 और 2 साल से करते हैं उनका सिलेक्शन हुआ, क्यों? उन्होंने स्मार्ट तरीके से समझना, स्मार्ट तरीके से पढ़ा। आपके पास अभी भी 10 से 12 दिन पेपर के हैं, और फिजिक्स का तो पेपर काफ़ी टाइम बाद है, अप्रैल में है, 3 या 4 तारीख को, ठीक है। अब आप समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत दद्रु आघूर्ण पर परिभाषा, इस पर वीडियो बना चुका हूं, और ध्यान रहे इसकी या तो तीव्रता की परिभाषा है, वैद्युत दद्रु आघूर्ण की परिभाषा, दोनों में से एक आएगी, दोनों एक साथ इसलिए लिख दिए कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस पर आंकिक जरूर आएगा, और आंकिक वैद्युत दद्रु आघूर्ण पर आता है ज्यादा, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम 2 की मल्टीप्लाई करने के चांस रखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पिछली वीडियो जो थी उसमें बताया था मैंने से। इसके बाद अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चांस ज्यादा है, किससे? निरक्षीय स्थिति से। तो ध्यान रहे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ध्यान कम देना है हमें, लेकिन इस पर ज्यादा देना है, इसके चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक। इसके बाद ऐसा भी पूछ सकता है कि इन दोनों क्वेश्चनों को मैच करके ऐड करके पूछ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए तथा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ध्यान रखिए। उसके बाद गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति पूछ सकता है, इसके चांस कम रहते हैं उत्पत्ति के, लेकिन अनुप्रयोग के चांस ज्यादा रहते हैं। अनंत लंबाई
की आवेशित तार पर, अनंत लंबाई के आवेशित तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक मैं कह देता हूँ बच्चों से, बेलन वाला सा एक चित्र है, बेलन का वो वाला ध्यान रखने के लिए कि अनंत लंबाई के आवेशित तार पर चित्र बेलन वाला और अनंत विस्तार वाली चादर पर चित्र प्लेट वाला, चादर वाला, इस टाइप से। तो बना देता हूँ मैं चित्र, ध्यान रख लेना, छोटा सा ही बना रहा हूँ इस टाइप से। इसलिए इसको कह दिया था बेलन वाला। इसके बाद चादर वाला चित्र इस टाइप से है। चादर पे एक समान रूप से आवेश स्थित है, ठीक है। इन दोनों में से एक के चांस रहते हैं, दोनों पढ़ने पड़ेंगे भाई, इसको करना भी ढंग से। नहीं आता तो फिर मुझसे कहना सर कि टॉपिक क्लियर करा दो, मैं क्लियर करूंगा। दूसरी बात, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेटें आमने सामने रखी जाती हैं और उनके बीच में कुछ दूरियां होती हैं, इस टाइप से चित्र होगा, देखना आप गौर से। मैं इसको एक एक करके जो लिखवाया टॉपिक को, इनको गेम जो है आपको तैयार कराऊंगा। ये तो बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत वाले रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस इतना लिखना है और डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा लिख देना, इस पर अंकित भी आता है, ठीक है। समता प्लेट संधारित्र पर अंकित आता है, एक गोलीय संधारित्र पर भी अंकित कर लेना। इसके बाद वैद्युत विभव पर अंकित आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा। वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट, ये विभवांतर होता है, V माइनस वी बी, डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट, डब्ल्यू कार्य है और क्यू नोट का परिचलन। स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा, इस पर भी अंक मिलेगा। ये अंक आएंगे दो दोनों। धारा घनत्व, जिसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अनुगमन वेग Vd बराबर I अपॉन E एन ई, अनुगमन वेग को परिभाषा भी आएगी और अंक के भी चांस, ठीक है। इसके बाद किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, इन तीनों में से पेपर में एक देखने को मिलेगा और ये तीनों ही एक चैप्टर के। इसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके भी चांस है। एम्पियर का परिपथीय नियम, समाकलन B इंटू DL बराबर म्यू 0 आई, ये है। उसके अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग जरूर आता है, ठीक है। लॉरेंज बल, साइक्लोट्रॉन, एक ही चैप्टर के हैं दोनों, इनके चांस हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आ सकता है और इस पर आंकिक भी आ सकता है। कुल मिला के सर हमारे समझ में आ रहा है कि इनकी थोड़ी तो करनी है, इन पर आंकिक का भी ध्यान रखना है, एक आंकिक तो जरूर करके हमें सेल्फ से सीखना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है। और मैं नहीं आता तो मैं बताऊंगा आपको, कमेंट में जरूर भेजें। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नमन कोण, नति कोण, इसके चांस ज्यादा है। इस पर tan थीटा बराबर बी अपॉन एच, इस पर क्या है अंक आता है। V ऊर्ध्वाधर घटक होता है, H क्षैतिज घटक होता है, ठीक है। शैथिल्य हानि, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के दो नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों करने हैं। लेंज का नियम, स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण पढ़ाया जाता है, उसमें गुणांक है L बराबर एन फाई बट्टे आई। आई क्या है एम्पियर धारा, आई है धारा, फाई इसमें क्या चुंबकीय फ्लक्स और एन क्या है फेरों की संख्या। जब परिपथ में केवल, अब ये हम पहुंच गए 12वें चैप्टर पर। 12वां चैप्टर इसलिए मैंने लिखा है प्रत्यावर्ती धारा वाला है, ध्यान रहे। इस चैप्टर में से आंकिक ज्यादा आते हैं,
जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L हो तो XL बराबर ओमेगा है। ठीक है, जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो तो XC बराबर 1 ओमेगा से अंकित आते हैं। प्रतिबाधा, इसमें प्रतिबाधा Z है, उस पर भी अंकित आते हैं। उसके बाद चौक कुंडली, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल ने अपनी समीकरण सभी के, जो गॉस का, फैराडे के, सभी के समीकरणों को तुलना की है। जब अपने एक समीकरण को, 4 समीकरण मैक्सवेल के, उनको बताया। इसी में विस्थापन धारा, ये आखिरी चैप्टर है उसमें से। ठीक है, ये हमें केवल 27 ही क्वेश्चनों को करना है, इसके अलावा कुछ मत करना, ज्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया करता है एमसीक्यू में, इन्हीं में से एमसीक्यू बनते हैं। कभी कभार जैसे कूलाम का नियम है, उनका फॉर्मूला पूछ लेता है। मैंने अपनी वीडियो में भी कराया है, आपको बताया था। मैं टॉपिक बाय टॉपिक उनको कराऊंगा। ठीक है, एक वीडियो इस पर बना दी है मैंने, इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, इसको ध्यान रखना। इनके अनुप्रयोग ऐसे ही वीडियो में बनाता जाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में 2 टॉपिक ले लूंगा, आप चिंता ना करें, समय से पहले आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है जी, अगले जो टॉपिक हैं वो इस पर फिर मैं लिख रहा हूँ, और अब तैयारी करनी है। ठीक है।